वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ताजरों पर आए टैक्स वापस लेने से इनकार। कहा, रिटेलर्स, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर आए टैक्स किसी सूरत वापस नहीं लिया जाएगा। मईशत का 43% हिस्सा सिर्फ 1% टैक्स दे रहा है। सबको बोझ उठाना पड़ेगा। IMF प्रोग्राम की मंजूरी आखिरी मराहिल में है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप खत्म करने के लिए दोस्त ममालिक से बात चल रही है। IMF का पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ के लिए सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 3 नई शराइत आयद कर दी। $7 अरब प्रोग्राम के दौरान कोई सूबाई हुकूमत ऐसी सब्सिडी नहीं दे सकेगी। पंजाब हुकूमत का सारिफीन को अक़सात में सोलर पैनल्स देने का 700 अरब रुपए का मंसूबा भी खतरे में पड़ सकता है। IMF के साथ हमारी जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी लवाजमात उसके लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए IMF के साथ, और मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होकर खुद दौड़ेगा, खुद भागेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रवा IMF प्रोग्राम आखिरी होना चाहिए। IMF की तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। हमें मईशत में मजीद इस्तेहकाम लाना है। रोजगार के मौके पैदा करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का अगस्त में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आने पर इजहार इत्मीनान। कहा, अखराजात कम करने की कोशिश में तेजी लानी है। सफर मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मजबूत और मौसर कानूनी निज़ाम की अहमियत को उजागर किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जोर दिया कि पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ कार्रवाई में हुकूमत को ताउन फराहम करती रहेगी। कोर कमांडर्स का दहशतगर्द नेटवर्क्स की मिली भगत से चलने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। कहा, पाक फौज अवाम की गैर मुतजलजल हिमायत से इंसदादे दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। शुरका का सख्त साइबर सिक्योरिटी इकदाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, तो आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। फैसला करता हूँ वो सोच के फैसला करता हूँ, फैसला करके फिर मैं नहीं सोचता। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा, बलोचिस्तान के मामले में लोगों की दिलचस्पी नहीं, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। जब भी इस मसले पर बात करूं तो ब्लैकआउट कर दिया जाता हूं। मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। इस सियासत से बेहतर है मैं पकौड़े की दुकान खोल लूं। अख्तर मेंगल का इस्तीफा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ना किसी से मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें की, ना कोई गलत काम किया। मुआफ़ी किस बात की मांगे? मिन्नतें तो ख्वाजा आसिफ ने की, वो रोते भी थे। ख्वाजा आसिफ की अपनी पार्टी के लोग उनसे तंग हैं। महमूद अचकसई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है। मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने की जरूरत है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, आर्मी चीफ और SIFC के विजन के तहत सितंबर में खुशखबरी मुतवक्के है। आर्मी चीफ के अपने इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से अब मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। काश हमारे सियासी लीडर्स ये पहले कर लेते तो पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाता। तौहीनी अदालत कानून खत्म करने का बिल कौमी असम्बली में पेश। JUI के रुकन नूर आलम ने कहा, दुनिया में कहीं भी तौहीनी अदालत में सजा का तस्वुर नहीं। तौहीनी अदालत ऑर्डिनेंस को मनसूख या तरमीम की जाए। इस कानून के तहत वज़राए आज़म को घर भेज दिया जाता है। ऑपोजिशन ने बिल की मुखालिफत कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, तौहीनी अदालत का कानून मनसूख हो जाएगा तो फिर अदालती फैसले पर अमल कैसे होगा? स्पीकर ने बिल मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मौखर। नून लीग के दानियाल चौधरी ने बिल पेश किया। कहा, सुप्रीम कोर्ट में 54,000 से जायद मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। ऑपोजिशन की मुखालिफत। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जजेस की तादाद बढ़ाने से ज़ेरे इल्तवा केसेस खत्म नहीं होंगे। प्राइवेट मेंबर बिल पर ऐसे कानून साजी नहीं हो सकती। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, हुकूमत ने जजेस की तादाद बढ़ाने का हतमी फैसला नहीं किया। जब हुकूमत कोई बिल लाएगी तो डंके की चोट पर लाएगी।
ज़यारत, कला अब्दुल्ला, पशीन समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में परेशान कुन सूरत हाल। खुजदार में 2 बच्चे सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक, एक को बचा लिया गया। तोबा चकसई में डैम ओवरफ्लो होने के बाद टूट गया। हरनाई में हिफाजती बंद कई मकामात से टूट गया। सैलाब से रेलवे पटरी को भी नुकसान। ज़यारत में डैम भर गया, पानी का अखराज जारी। सैलाबी रैलों के बायस M8 शाहरा 3 मकामात से बह गई। गवादर समेत वस्ती बलोचिस्तान का सिंध और पंजाब से जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। सांगढ़, नौशहरों, फेरोज, मटियारी समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए। सांगढ़ में गलियां, बाजार, सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। नौशहरों, फेरोज में भी पानी जमा हुआ। गुम्बट में गन्ने और कपास की फसलों को नुकसान पहुंचा। काजी अहमद, कंदकोट, मातली में भी बादल बरसे। कश्मोर में बारिश से मुख्तलिफ इलाकों की बिजली बंद रही। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश। लॉरेंस रोड, मुजंग रोड, वारिस रोड के इलाकों में बादल बरसे। माल रोड, जेल रोड, क्लब रोड के अतराफ में भी बारिश। 24 घंटे के दौरान बरकत मार्केट में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन रावी में 90 और गुलबाग में 86 मिलीमीटर बारिश। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। 26 अगस्त को कलअदम तंजीमों ने मिलकर हमला किया। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है। सेक्रेटरी दाखिला अफगानिस्तान जाकर सारे सबूत दे चुके हैं। ज्यादातर वही लोग हैं जो मुआहिदे के तहत छोड़े गए थे। कच्चे के डाकुओं का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। पीटीआई ने मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया, अदालत फरीकैन को हिदायत करे कि बानी पीटीआई को फौजी हुक्काम के हवाले न किया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए। कहा, किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर अमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है।